नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। बहुत ही कम समय बचा है। इस बीच सभी पार्टियां पूरी जोर शोर के साथ पूरी कोशिश कर रही है कि जनता तक पैठ कैसे बनाई जाए, लेकिन अब तक महागठबंधन में कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन के घटक दल तेजस्वी यादव पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक मांझी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो। ये फैसला हो जाना चाहिए कि इस बार सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो या फिर सीट शेयरिंग हो, आगे की रणनीति पर हो, तो सभी लोग आपस में बैठकर हर मुद्दों पर बातचीत करते थे और अंतिम जो निर्णय होता था वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का होता था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल भी उलट दिख रहा है। इस बार तेजस्वी यादव सभी घटक दलों के बीच घिर गए हैं। वीआईपी की बात की जाए, रालोसपा की बात की जाए, हम की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, सभी कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सभी चीज़ों पर गौर किया जाए तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव परेशानी में है, चारों तरफ से घिर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठी है, क्योंकि सबकी निगाहें सिर्फ कांग्रेस पर है। वो इसलिए क्योंकि कई दिनों से, लगातार 3 दिनों से कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बिहार में ही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके तेजस्वी यादव को मनाया जा सके। सार्वजनिक तौर पर दावा तो किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और चुनाव की अधिसूचना के पहले तक सारे मसले सुलझा भी लिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की अति सक्रियता बता रही है कि गुत्थी फिर उलझने वाली है। स्टीयरिंग से आरजेडी का नियंत्रण हटा तो बहुत कुछ उल्टा और पुल्टा हो सकता है। गठबंधन से किसी भी पार्टी को इनकार नहीं है, किंतु सवाल घटक दलों की भागीदारी को लेकर उठाए जा रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल की 3 दिनों की कवायद के बाद भी मसला डिनर डिप्लोमेसी से आगे नहीं बढ़ पाया। न ही सीट के बंटवारे पर आपस में विचार विमर्श हो सका और न ही अन्य मसलों पर। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए 15 महीने में से मच रहे इस हलचल के बीच जीतन राम मांझी अब भी अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। सारा पेच वहीं जाकर अटका हुआ है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सम्मानजनक भागीदारी पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम और घटक दलों की किचकिच से तेजस्वी पहले ही बिदक चुके हैं। गोहिल की पहल के बाद भी उनकी मुलाकात सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ही हो सकी। बाकी घटक दलों के प्रमुख नेताओं से तेजस्वी की दूरी ही बनी रही। न मांझी, न कुशवाहा और न ही मुकेश सहनी से बात या फिर मुलाकात हो रही है। गठबंधन से संबंधित सारी बातें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही कर रहे हैं। पिछले सप्ताह आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी की जगदानंद से मुलाकात भी हुई, किंतु बात किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकी। संवादहीनता की स्थिति जो पहले थी अब भी वहीं जारी है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को काफी चिरौरे के बाद भी 9 सीटें भेंट की थी। अपने पास 20 सीटें रखी थी। कांग्रेस ने 1 सीट पर जीतकर गठबंधन में अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली। अन्य घटक दलों का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। उसी आधार पर कांग्रेस कुछ ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू के साथ तालमेल में कांग्रेस को 41 सीटें दी गई थी, जिसमें से 27 सीटें जीतकर उसने अपनी स्ट्राइक रेट को जेडीयू से बेहतर रखा था। आरजेडी के साथ सीटों पर बातचीत से पहले कांग्रेस को पिछला परिणाम संबल दे रहा है। महागठबंधन में मची रार डिनर डिप्लोमेसी से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। 3 दिन से शक्ति सिंह गोहिल लगातार तेजस्वी यादव को समझाने की, मनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तवज्जो देते नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मांझी की तरफ से भी ये बातें सामने आना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन जब तक नहीं होगी सीधे वो बात नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो रार है वो और भी बढ़ता ही नजर आ रहा है और ये जो टूट है वो अभी तक बरकरार है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे महागठबंधन की ये जो गांठ है वो मजबूत होती है। क्या ऐसे ही टूट नजर आएगा या फिर कोई फैसले पर महागठबंधन के घटक दल पहुंचेंगे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।